फिर खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का तीसरा रोज़ है और ये वो वक्त है जब ख़ास तौर पर अब परदेसी जो लाहौर शहर से बाहर चले गए और पूरे पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, वालिदैन के साथ ईद गुजारने गए, अब उनके वापस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद हमें कुर्बानी का दर्स देती है, लेकिन जो यहाँ पर मुसाफिर वापस आ रहे हैं, जिन्होंने सफ़र करना है अपने काम पर, अपने कॉलेज स्कूल के लिए, अपनी मजदूरी के लिए वापस आना है, उनके लिए ख़ास तौर पर जो ये रेलवे स्टेशन है या दीगर ऐसी जगह जहाँ पर क्या इंतज़ामात किए गए हैं, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। 5 ट्रेन खुसूसी तौर पर चलाई जा रही थी मुसाफिरों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए। अब जब इनकी वापसी का सिलसिला है तो किस तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं ईद गुजार कर लाहौर शहर में अपने कारोबार के लिए, बच्चों की रोटी के लिए वापस आने वाले मुसाफिरों के साथ तमाशा। कहाँ से आ रहे हो? हम ये लाहौर से। और किधर जाना है? कराची। कराची खैरियत से जा रहे हो? लोग तो लाहौर वापस आ रहे हैं, अब ईद गुजर गई। फ़्लाइट है कराची से बाहर की। कहाँ जा रहे हो? इस्तांबुल। इस्तांबुल जी। खैरियत है, घूमने फिरने? नहीं, घर है उधर हमारा। आपका घर इस्तांबुल में। आप ईद गुजारने के लिए आए हुए थे? जी। आपने ईद गुजार ली? जी। और अब आप यहाँ से कराची जाएंगे, वहाँ से आप जहाज़ पे बैठेंगे और फिर आप पहुँच जाएंगे इस्तांबुल। जी। तो कितने अर्से से इस्तांबुल में? तो मैं यहाँ से अबू 40 साल। 40 साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल पहले आपने जब ये फैसला किया यहाँ से जाने का? बहुत अच्छा था। अच्छा फैसला था? अच्छा फैसला था। हकीकत अच्छा फैसला था। यहाँ पे सवाए चोर बाजारी के कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? हमारा मुल्क ये ट्रेनें खुसूसी तौर पे ईद पे चलाई जाती हैं। कुछ भी नहीं है भाई। नहीं? बहुत बुरा हाल है ट्रेनों का भी और बंदों का भी। यहाँ पे आप चला देना मेरा। ट्रेन भी बुरी, बंदे भी बुरे, निज़ाम इंतहाई करप्ट। आपने चलाएं आप, मेरे साथ तो हुआ है ना। क्या हुआ बताएं? भाई चोरी चिकारी डकैती आम है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं छोड़ देते हैं। ये अभी ईद पे हुआ? हाँ। कैसे? कुछ तफसील बताएं हमें। कब आए वापस आप? मुझे तो हो गया यहाँ? 3 महीने हो गया है। पुराना वाक़ई है अब। हाँ, ये पुराना है। हम 10 साल बाद आए हैं, काफ़ी साल बाद। क्या हुआ ईद पे? आपने कुछ जानवर खरीदा, कुर्बानी की? कसाई ऊँट की बहुत अच्छी कुर्बानी। अमीर आदमी है आप तो? अल्लाह का शुक्र है। तो मसाइल से क्यों नाराज हैं आप? ट्रेन से क्यों नाराज हो गए? रेलवे इसलिए नाराज हो गए कि इनका अमला रास्ते में पानी नहीं होता। बिजनेस क्लास की टिकट देते हैं। कितने की? 10,000 की। 9,800 की। 10,000 की टिकट भी लो और पानी नहीं होता बाथरूमों में। कुछ सहूलत नहीं है, किसी किस्म की भी सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आज का पता नहीं, आज जाएंगे तो देखेंगे। आज का पता नहीं। आपने वहाँ किसी को शिकायत नहीं की कि यार मैं? सुनता ही नहीं है कोई। किसको शिकायत करें? जो डब्बे में बंदे होते हैं वो कहते हैं जी क्या करें, मैनेजर तो बैठा हुआ है, हम क्या करें। और वाकई हकीकत बात है, बच्चे क्या करें, अमला क्या करे। जो मैनेजर को पता है उसको तो, छोटे अमले को तो नहीं पता। तो आपको बिजनेस क्लास में तो खाना शाना भी को दिया होगा उन्होंने? अब पता नहीं, जा रहे हैं देखेंगे मिलता है कि नहीं। यहाँ से मिला कि नहीं? पहले नहीं मिला। पहले मैंने खाया ही नहीं इनसे। बिजनेस क्लास में आपका एसी जो है बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा? अब तो पता नहीं, पहले तो नॉर्मल था। अब जा रहा हूँ कि बच्चे साथ हैं ना, फैमिली साथ। मैं तो अगले दिन अपने किसी दोस्त को बता रहा था, उसने कराची जाना था और वो टिकट बुक कर रहा था, फ्लाइट ले रहा था। आप यकीन नहीं, मैंने उन्हें कहा कि आप जाएं ट्रेन पे। 3-4 घंटे ट्रेन रास्ते में खड़ी रहती है। 3-4 घंटे। पिछली दफा मैं गया हूँ। ये लारी अड्डे की बस जा रही है। मैं कहना लारी अड्डे की बस नालों भी भैड़ी है। हकीकत है, लारी अड्डे की बस नालों भी भैड़ी है। खरीदियां 4। हम 1 मिनट लेट हुए हैं, हमारी ओके। 1 मिनट लेट हुए हैं, ट्रेन चलेगी? ट्रेन चलेगी अभी हम जाकर। 4 घंटे ट्रेन लेट रहती है, आप 1 मिनट लेट हुए ट्रेन चलेगी? हाँ जी, हमारा 4,000। हम 4। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पर मैं दाद दूँ, शाबाशी दूँ या मैं क्या। देखिए अमूमन हमारे यहाँ बहस ये होती है कि ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन खड़ी है तो 15-15, 20-20 मिनट लेट है या घंटा लेट है। आप कह रहे हैं कि 1 मिनट आप लेट हुए, ट्रेन चली गई। फिर वो टिकट ऑफिस में जाके कहना था कि इसको अगली ट्रेन में कन्वर्ट कर दें। शिकायत की है, ये होता है ना। हमने जाके उनसे शिकायत की है, उन्होंने कहा कि आपने ऑनलाइन टिकटें करवाई हैं। अच्छा। तो ऑनलाइन टिकट की वापसी नहीं होती, ये ज़ाया हो जाएगी। वो 4,000 ज़ाया हो गया? वो 4,000 ज़ाया हो गया। हमने फिर दोबारा टिकटें अब वो करवाने गए हैं। ट्रेन चलने के बाद वो तो ज़ाया ही होगा ना। नहीं, हमने तो ये था कि अब हमें अगली ट्रेन में शिफ्ट कर देना, क्योंकि हम पे दोबारा पैसे नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम इधर जा रहे हैं, पिंडी जा रहे हैं। पिंडी से मरी जाना हमने। आप छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं? हाँ जी। छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई, आज आखिरी दिन। पर नहीं, हमने अपने हम स्टूडेंट हैं हम।
अभी आज से छुट्टियाँ आपकी शुरू होंगी? नहीं, हमारी छुट्टियाँ 3-4 हो रहे हैं अभी। मैं प्राइवेट पढ़ता हूँ। आपकी हैं? हमारी हैं अभी। आप मरी जा रहे थे? हम सैर करिए मरी 4 लोग? हाँ जी 4 लोग। तो 4,000 का टीका तो आपको यहीं पे लग गया? या लग गया, सिर्फ 1 मिनट लेट हुए। हमें ये था कि नेक्स्ट ट्रेन में हमें शिफ्ट कर देंगे, चलो असल में हमारे ये पैसे होता है बच ना कि अगर जाएंगे। कोई दिन दहाड़ आता है ना तो उसमें ये होता है कि हो सकता है ऊँट नीचे हो जाए, लेट हो जाती है, वरना तो परफेक्ट जा रही है। क्योंकि हम पिंडी का अक्सर सफ़र करते हैं, 6 बजे हैं, राइट टाइम पे विसल हो गया है, ट्रेन ने चली जाना, किसी का इंतजार नहीं करती। अब ट्रेन लेट नहीं वो होती तो है? हमने खुद ही पहुंचना है ना पहले। अब वो ट्रेन लेट होने वाला सिलसिला खत्म हो गया? वो ख़त्म हो गया क्योंकि हम जाते हैं, जारी बात है, कुछ जब 6 बजते हैं पूरे, विसल हो जाता है, ट्रेन वो गई, देखने वाले देखते रह जाते हैं ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हमने खुद पहले पहुंचना होता है, ये चीज़ है। अगर दिन दहाड़ इनकी गलती है? इनकी गलती है। अगर दिन दहाड़ में लेट सवेर हो जाती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ना परफेक्ट जा रही है। ठीक है, आपका ख्याल है कि ये यहाँ पर ट्रेन भी टाइम पे आ रही है, फैसिलिटीज भी सारी अच्छी हैं, बिल्कुल सही जा रही है, ज़बरदस्त आ रही है, बेहतरीन तरीके से? इस वक्त अच्छी जा रही है। कितने % अच्छा हो गया है? कितने परसेंट समझ लें कि 100 में से 80% बेहतर हो गया है। अभी वो तुर्की वाले जो आए थे, आपने उनकी बातें सुनी है? नहीं, मैंने उनकी नहीं सुनी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी चोरियाँ हो रही हैं, ट्रेन के बाथरूम में पानी नहीं होता। नहीं, ये चीज़ें तो अलग हैं, ये टाइमिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ें चोरी हो रही हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान है। ये यहाँ पे उतर हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं? मसाइल आ सकते हैं, टाइम के मुताबिक अगर देखेंगे, टाइम जो है ना वो अब ठीक जा रहा है। अगर टाइम ये के- भैया कह रहे थे कि मैं 1 मिनट लेट हो गया हूँ, तो ट्रेन ने इंतज़ार नहीं करना, हमने इंतज़ार करना ट्रेन का कि ट्रेन आएगी तो हम बैठेंगे, जाएंगे। बिल्कुल। हमने टाइम के मुताबिक पहले पहुँचना है ताकि हम अपना जो है ना सफ़र को ईजी बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? अटक से अटक से। तो ट्रेन टाइम पे पहुंची, लेट तो नहीं हुई? माशाल्लाह बड़ी लेट हुई जी। लेट हुई? हाँ। कितनी? 2 घंटे थे तो लाहौर तक पहुंचा के ना शदरत होते तक ला छोड़ा। 2 घंटे शादरा से ये स्टेशन पर आने पे लगा दिए? जी, जी। ये तो 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का। 10 का ये, लेकिन उसने लगा दिया ना। क्या करते रहे? क्रॉस नहीं वजह तो क्रॉसिंग की वजह से? तो अभी आप लाहौर में किस मकसद के लिए आए हैं? इधर काम यहाँ करते हैं? आर्मी में। अच्छा, तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई 2 घंटे हमारे ज़ाया हम करें? क्या कर, रेलवे वाले की अपनी हुकूमत है भाई। उनकी अपनी हुकूमत है। साहब है। बच्चों के साथ आप सफ़र कर रहे थे तो फिर मुश्किल नहीं हुई? मुश्किल तो है ये क्या कितने का टिकट? है। टिकट कितने का? टिकट तो बच्चों ने लिया, मैं तो नहीं पूछ सके नहीं लिया। 1000 का 1050। और अटक से लाहौर आने में आपको टोटल कितना टाइम लगा है? ये 9:20 पे चली है अटक से। 7 साढ़े 7 घंटे लग गए? जी बिल्कुल। ऐसा ही है? पहले कितना टाइम लगता है? 5 घंटे लगे। 2 घंटे आपके ये ज़ाया हो गए। ये तो खड़ी रही है काफ़ी। उसमें फिर अंदर पंखे वगैरह प्रॉपर चल रहे थे, निज़ाम ठीक था? गुजारे हाल चल ही रहे हैं। गर्मी बहुत है, बाहर 47 टेम्परेचर है, जी बिल्कुल। पानी ठंडा था वहाँ अंदर? जी जी, वो अपना ही है बनवासी। अपना खरीद के? साहब साहब। कहाँ से आए हैं? मैं तहसील गुजर खान रावलपिंडी। रावलपिंडी से? जी जी। तो सही निज़ाम रहा सफ़र का? कोई लेट तो नहीं गाड़ी चली? बस थोड़ी सी लेट है, ट्रैक जो है ना इधर लेट हो गई है। कहाँ पे? ये आगे जो है ना अपना बदामी बाग में, वहाँ पे क्यों लेट हो गई? बस उसकी जो है ना पटरी पे उतर कह रहे हैं रोड, पटरी? दूसरी कोई गाड़ी उतर वो क्रॉसिंग होनी थी? क्रॉसिंग वही कह रही है कमोरिये से पास। कितना टाइम लगा उस पर? कितने देर रुके रहे? बहुत जी, 1 घंटा ज़ाया हुआ है, 4 बजे पहुँचना था। 1 घंटा ज़ाया हो गया? जी जी। तो अंदर तो फिर जितनी गर्मी है तो ट्रेन के अंदर बहुत गर्मी थी। को पंखे वगैरह प्रॉपर चल रहे थे? कोई खास किधर है जी, रश इतना रश के अंतहा कोई नहीं है, बहुत रश। एक डब्बे में कितने लोग? बहुत ढेर हैं, लोकल सवारी बैठी है बहुत। लोकल बस की तरह सवारी बैठी है? हाँ जी, ढेर। ट्रेन रोक के सवारी उठा रही है? किस स्टेशन से उठा रही है? स्टेशन से उठा रही है, पर रश है ना। अच्छा, तो घंटा आपका ये ज़ाया हो गया? हाँ जी, घंटा। तो अंदर कोई ठंडे पानी का इंतजाम आपके लिए, कोई हवा का पानी इंतजाम? नहीं है, वो ही है जो लोग सप्लाई कर रहे हैं पानी, खरीद के पीना है खरीद आपने? के पीना। अंदर आपके लिए कोई सहूलत नहीं थी? अगर घंटा आप लेट वहाँ खड़े हुए हैं, बाहर अगर इस वक्त आप टेम्परेचर देखें 47 टेम्परेचर है। देखें ना, हमारे हाथ देखें गर्म हुए हैं, हर चीज़ सीटें अंदर गर्म है। कुछ शिकायत नहीं की? उन्हें कहा नहीं? शिकायत कौन करता है सर? अंदर बच्चे भी होंगे, खवातीन भी होंगी? कोई भी नहीं, सब परेशान है, क्या करें, ये सी में उतरे। हमारा अश्वर देख लें, पीछे से सही आई है। सही है, यहाँ पर घंटा कोई ये जब वज़ीराबाद आई है ना, वहाँ से आगे फिर सवारियाँ आ गई ढेर। तो अब लाहौर में आप काम करते हैं या अभी घूमने फिरने आए हैं? किस सिलसिले में आए हैं? मैं इधर काम करते हैं। आज काम पे वापस आ गए हैं? जी इंशाल्लाह। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों तो कुर्बानी को की, कोई सिलसिला बना के नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं यहाँ पे? जी मैं इधर ऑफिस है, कॉलेज। ऑफिस है? जी जी। उस ऑफिस में क्या करते हैं?
मैं PN पी हैं। जी। तो फिर बच्चों के लिए कोई सिलसिला बना कुर्बानी का या नहीं बन सका? वो हालात आखिरी रात तो मंडी गिर गई, हाँ आखिरी रात गिर गई है, बहुत गिरी है। तो वो मंडी गिरने के बाद भी आपकी जेब में सकत थी या नहीं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा है? हमारी जो कॉलेज में ना अच्छी सैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज बहुत अच्छा निज़ाम। लेकिन ट्रेन से आप खुश नहीं थे? ज़ाहिर है जी, ट्रेन से कुछ नहीं, इतनी लेट होगी है, 1 घंटा लेट होगी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक ठीक है। बड़ी है। मेहरबानी। भाई कैसे हैं? शुक्र अलहम्दुलिल्लाह। कहाँ सफ़र करना है? लाहौर ही आता था अब पेशावर से, अच्छा, तो बाकी गाड़ी तो वैसे अच्छी आई थी। लास्ट पे आके सिर्फ 1.5 घंटा जो जलील हुए हैं ना। अभी आए हैं आप? अभी आया हूँ मैं पेशावर से आप लाहौर आ रहे हैं, किस गाड़ी का नाम क्या है? जाफर एक्सप्रेस से। जाफर एक्सप्रेस पे। कितने बजे आप बैठे गाड़ी पे? मैं सुबह बैठा था तकरीबन 7 बजे। 7 बजे, और आप यहाँ पहुँचे हैं 5 और 4 10 घंटे आपके बन गए। बिल्कुल 4 बजे का टाइम है इसका यहाँ तक आने का। अब मैक्सिमम यहाँ पे पहुँची है आपके सामने 5:30 बजे। तो लेट क्यों हो गए? पता नहीं लेट क्यों हो रहे थे, बार बार गाड़ी रुकी जा रही थी, क्रॉस हो जा रहा था, गाड़ी आई जा रही है दूसरी। वो तो फिर रश बढ़ गया ना, गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चला दी। हालांकि ये एक्स्ट्रा तो चला दी, बट इसका टाइम जो था ये तो अपने टाइम पे पूरी थी। अगर एक्स्ट्रा ये तो स्टेशन पे पहुंच सकती थी आधा घंटा पहले भी, आधा घंटा खड़ा करके बाद में वो एक गाड़ी की क्रॉस, फिर दूसरी गाड़ी। 7 बजे जब आप गाड़ी पे बैठे तो आपको ये जी। बताया गया था कि आप 4 बजे लाहौर स्टेशन पहुँच नहीं जाएंगे? नहीं, वो वैसे मैक्सिमम पहुंच जाती थी 4 आप बजे। पहले भी ट्रैवल करते हैं? मैं करता रहता हूँ इधर का। तो आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं हो सकी, क्रॉसिंग ज़्यादा पड़ेगी। तो इधर बिल्कुल ही नकारा ही है, आपके सामने ही है। जो अंदर भी सफ़र है। की क्या सूरत हाल रही? अंदर तो बस ठीक था। अभी वो बता रहे थे बुजुर्ग के अंदर रश बहुत हाँ, ज़्यादा रश था। तो है, आपको पता फिर ये दिनों में तो रश होता ही होता है, वैसे ही सब ने जाना होता है क्योंकि सारे आउट ऑफ सिटी से ही काम करने लाहौर में आए हैं, तो जिसकी वजह से रश होता ही होता है ट्रेन में। आज फिर जो जितने काम करने वाले हैं वो वापस आ गए? वापस आ रहे हैं क्योंकि कल जॉब पे जाना ही जाना कल है, वर्किंग डे किसी ने। स्टार्ट हो जाना है। बिल्कुल। मुझे ये समझाएं कि टिकट कितने का पेशावर से लाहौर का? पेशावर से लाहौर का हमें पड़ा है, हमने बुक करवाया था तो हमें पड़े थे तकरीबन कोई 4250 रुपये। 4250 रुपये। और उसमें आपको क्या फैसिलिटी मिली? सिर्फ बैठने की सिर्फ सीट, बैठने की बस, इसके अलावा कुछ कुछ भी ठंडा नहीं। पानी, कुछ वो- ठंडी हवा? वो अपने लिए लेना पड़ता खुद ही। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। आप जाएं प्लेटफॉर्म पे, गर्मी का मौसम है, ना आपको बस कोई एक पंखे पानी नज़र की आएंगे, बोतल है ना जो। ना बैठने की जगह है, ओवर चार्जिंग है। पानी बोतल कितने की? पानी की बोतल बाहर लिखा हुआ है 60 रुपये, दे वो 80 की रहे हैं। आप हमारी बात ना देखें ना, आप कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जाके देखें। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जून का महीना है, आप कहीं ऊपर जिधर नीचे कुर्सियाँ पड़ी हैं, कोई ऊपर पंखा नहीं है। और पाकिस्तान रेलवे कहता है कि हमने दुगनी तिगनी जो है ना वो कमाई की है। सही है। ये अभी कहा है ना, हाँ, नहीं हाँ। की है। अभी एक गाड़ी जो दिन को 10-11 बजे भी आनी थी शाह हुसैन, वो अभी आ रही, तो उसने 7:30 बजे जाना, वो रात 12 बजे यहाँ से जाएगी। गाड़ियाँ लेट, ओवर चार्जिंग, करप्शन अरूज पे। नहीं, अब तो नहीं फबासी वजीर रेलवे सब झूठ है, सब बकवास है, सब झूठ है। आप ऑन ग्राउंड सफ़र करें ना, आप वो- इधर एंकर पे खड़े हैं, आप ऑन ग्राउंड जाके टिकट फबासी लें। पता है ना आपको? जी वजीर मैं रेलवे जानता हूँ जी, वो पहले भी रहा है। वो अगले दिन वो नहीं, वो साद रफीक रहे हैं, ये नहीं साद रफीक भी रहा है, वो भी साद रफीक रहे हैं। उनका हल्का है कोट लखपत का। कोट लखपत का रेलवे स्टेशन जो है ना, उसके ऊपर 4 कोचेस खड़ी होती हैं। वो अपने हल्के का वो रेलवे स्टेशन को बड़ा नहीं कर पाए। 200-400 फुट वो बड़ा नहीं कर सके। ये आपकी पूरे मुल्क के अंदर 25 ट्रेनें चल रही हैं, आधी ट्रेनें आपने वो दी हुई हैं, 25 ट्रेनों को वो नहीं संभाल सकते हैं। अभी ये गाड़ी 1.5 घंटा लेट आई है। 1.5 घंटा लेट? ये अभी आई है ना, खड़ी ना, आप जाके देखें ना, ऑन बाहर ग्राउंड जाके तो देखें। आग बरसा रहा है सूरज। तो बरसा रहा है ना, आप अंदर जाएँ, पानी नहीं है। कूलर जो है ना वो लगे हुए हैं जी, वो जी एयर कंडीशन है, वो जी जो है ना एयर कूलर लगे हुए हैं, पानी गर्म है। बर्फ़ जो है 100 रुपये से काम कोई नहीं देता। आप जाएँ देखें, अंदर जाएँ ना, आप जाके देखें जो बर्फ़ वाला खड़ा है। बिल्कुल, ये सारा- आप इसको बंद करें और बर्फ़ वाले को कहो मुझे 50 की बर्फ़ देगा, वो नहीं देगा आपको, वो 100 रुपये की बर्फ़ देगा। अब आपने सेंसर करना है, मेरी बात को शो नहीं क्यों करना। नहीं दिखाएंगे? भाईजान करप्शन है, बेईमानी है, 2 नंबरी है, ठीक है। आपने Public एक गुजारिश है जी। आज रात को 11 बजे आपने लाहौर न्यूज़ लगाना है, आपकी सारी बात चल रही होगी। 40 मुझे 48 साल हो गए पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करते हुए। 48 साल? 48 साल मुझे रेलवे में सफ़र करते हुए गए। इससे वो ज़माना अच्छा था जब ना ऐसी बिजनेस थी, ना स्लीपर थी, ना सिंपल काम था। सिंपल गाड़ी थी, गाड़ियाँ भी राइड थी, गाड़ियाँ कम से कम 150-200 गाड़ियाँ भी चलती थी, 250-300 गाड़ियाँ चलती थी। अभी पूरे ज़माने की बात कर रहे हैं। मैं ये मैंने अपने होश में जब सुना यही कि रेलवे का खसारा ही खत्म नहीं हुआ। 48 आपके 48 साल अभी एज नहीं है। नहीं है ना, मेरी आधी है। 69 years एज है। जुल्म है मुल्क। किस दौर तक बेहतर रहा? 80 की दिहाई तक? 90 तक बात। उसके बाद फिर वो आर्मी दौर आया, उस वक्त थोड़ी सी ट्रेनें बढ़ गई 90 थी। के बाद तो नवाज शरीफ थे। नहीं जी, 90 कुछ भी नहीं 90 था। में नवाज नाम शरीफ, है फिर भाई। बेनज़ीर, फिर मेरा नवाज भाई शरीफ। नवाज शरीफ सिर्फ मोटरवे बनाता है। पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया का है, वहाँ 25,500 ट्रेनें चल रही हैं।
यहाँ पे 25 ट्रेनें चल रही हैं। उन्होंने कभी आज तक ना कहा है कि ये जी कम है या हमारी रेलमेंट हो गई है, ना उन्होंने कहा कि हम खसारे में हैं। अब ये बार बार मीडिया पे बता रहे हैं हमने अरबों खरबों कमा लिया, अरबों खरबों कमा लिया, डब्बे हमारे पास नहीं हैं, कोचेज़ हमारे पास नहीं हैं, इंजन हमारे पास नहीं है। तो क्या अरबों खरबों कमाने का मकसद है? कोई रेलवे को 2023 में मुल्तान से लाहौर का किराया 750 था, अभी 1950 रुपये है। 2 गुना से भी गरीबों की हुकूमत आई है ना। नून लीग जब भी आती है 3 काम करती है। मोटरवे बनाती है, मोटरवे से तो मोटरवे पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वजीरों मशीरों की, पेट्रोल पंप वजीरों मशीरों के, फैक्ट्रियाँ वजीरों मशीरों की, ठीक है। उसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट उनके कर सकता, गरीब तो नहीं सफ़र कर, गरीब तो सफ़र कर सकता है ट्रेन के ऊपर। बड़ा कोई भी अमीर आदमी गाड़ियाँ जो मोटरवे उसके ऊपर अमीरों की गाड़ियाँ जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, गधा गाड़ी नहीं जा सकती है, कुछ भी नहीं जा सकता। सब चोर बाजारी है, सब 2 नंबरी है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवाम के साथ धोखा है, बेईमानी। आप जाएँ ना, अंदर जाएँ, आप जाएँ अंदर, जाएँ अंदर, आओ उधर आप जाएँ। मैं गया हूँ अभी, मैं पहले गया हूँ, मैंने कहा जी मुझे सीटी चाहिए, उनका जी नहीं है हमारे पास। हाँ, मेरा शो नहीं देख भाई, मैं देखता हूँ आप चलते फिर, आप जहाँ भी जाते हैं मुझे पता है ये जी मिल पे चले गए हैं जी, अचार बना रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, आप मैं देखता हूँ। लेकिन मसला ये कि सेंसर ना करें, सेंसर करोगे हमारी बात को। चले, आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई है ना? जी हुई है, बिलमुशाफा तो पहली मुलाकात। हाँ जी बिल्कुल देखते हैं तो आपकी बड़ी मैं 11 बजे खबरें देखूंगा। 11 प्रोग्राम तमाशा बिल्कुल देखूंगा। 11 बजे हेडलाइन आएगी भाई, देखूंगा। 5 मिनट की हेडलाइन होगी, मैं देखूंगा। उसके बाद आपने तमाशा प्रोग्राम देखा। भाई आपकी सारी सुने आपको ये कहें हमारी तरफ सारी बात में से एक जुमला कट गया तो मैं कल यहाँ पर मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान रेलवे के किसी स्टेशन के ऊपर पानी का बंदोबस्त नहीं है, बैठने का बंदोबस्त नहीं है, उसके बाद पंखों का बंदोबस्त नहीं है। जून जुलाई अगस्त में है, ठीक है, कोई मराद नहीं है। डब्बों में जाकर देखें, डब्बों में पंखे नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट जो है ना, वो ख्वाहिश करते हैं कि अब्बासी साहब के साथ हम सफ़र कर पाएँ। अब्बासी साहब के साथ कहते हैं ये इतने बड़े रेलवे के वजीर हैं। सर जी, मैं आपको बात बता अच्छे रहा हूं, आदमी हैं। मैं आपको पाकिस्तान की ट्रेनें गिन के बता सकता हूँ। पायलट्स की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं कि मैं अब्बासी साहब नाल जाना है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की ट्रेनें गिन के बता सकता हूँ। वाला मैं गिन के बता सकता हूँ। तेज़गाम चलती है, कराची एक्सप्रेस चलती है, पाक बिजनेस चलती है, मूसा पाक, ये इंटरसिटी। एक आप मुल्तान या लाहौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन पे जाएं तो आपको 3 घंटा इंतज़ार करनी। ये फैसल मूवर है जी, ये फैसल कोच है जी, ये जी राणा कोच है जी, ये फलाना कोच है, 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। इधर से चलाएं ना, फैसलाबाद की ट्रेनें चलाएं, पिंडी की ट्रेनें चलाएं। आप ये कह रहे हैं जो बस के लिए लोग 3 घंटे इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ से चलाएं, यहाँ से रेवेन्यू कमाएं। 10 डब्बे जाएंगे तो अगर 1000 बंदा एक डब्बे में जा सकता है, 1000 बंदा एक डब्बे में मुल्तान तक जा सकता है, तो 10,000 बंदा सफ़र करेगा। उसके ऊपर सिर्फ 40 बंदे सफ़र करेंगे। कैसी बात करते? कोई आवाम की रिलीफ नहीं, सिर्फ झूठ है, बकवास है। ईद पर सफ़र करने वालों के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई। मैंने आज आना था, मुझे टिकट नहीं मिली, मैं कल का शाम का इधर आ गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे सीट नहीं मिली, क्योंकि मैंने खज्जल खार होना है। आज सीट नहीं, मैं मुल्तान से कल आ गया हूँ, आज नहीं आया हूँ क्योंकि सीट नहीं मिली। भाई नहीं है सीट आपके पास। अब मैंने फैमिली जाके बिठाई, उनका जी कोई सीट बर्थ नहीं है, और अभी जाके हमने पैसे दिए तो उनका जी है जी, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ, मैं इसका चक्कर है। हाँ जी, फातिमा के भाई के अंदर जितनी ताकत है वो ना नवाज शरीफ के अंदर ताकत है, ना किसी और के पास ताकत है। माजरत के साथ अस्सलाम वालेकुम। ये सूरत हाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं आप दोस्त? हम भाईजान ये अपनी फैमिली को छोड़कर आ रहे छोड़ के आ रहे हैं। फैमिली कहाँ सफ़र कर रही है? फैमिली सखर जा रही है। सखर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लाहौर के रहने वाले हैं? जी। तो क्या निज़ाम ट्रेन का कोई बेहतर हुआ सफ़र का? ये अभी वैसे 15 मिनट आधा घंटा तो बर्दाश्त हो जाता है, लेट अगर हो तो। हाँ जी, ठीक है। लेकिन 2-2 3-3 घंटे बर्दाश्त नहीं होता। अब वैसे राइट टाइम ही आई है, 4:45 का टाइम था इसका, और अब तो घंटा लेट हो गई। हाँ, 1 घंटा लेट हो गई। गाड़ी आ गई है? गाड़ी आ गई, गाड़ी में बिठा दिया हमने बैठ गए हैं, लेकिन 1 घंटा लेट हुई। हाँ, 1 घंटा लेट हुई है। तो वो आपके लिए भी थोड़ी टेंशन हुई? वो जाहिर बात है, टेंशन होती है, परेशानी होती है। हम तो बिफोर टाइम आए हैं, और आपको पता है मौसम किस तरह। 4:45 का टाइम था, आप उससे भी पहले आए हैं? जी, मतलब डेफिनेटली हम 4:45 बजे थोड़ी आएंगे जब गाड़ी 4:45 की है। तो आपको प्लेटफॉर्म पे 1.5-2 घंटे हो गए? बिल्कुल ऐसा ही है, तकरीबन इतना हो गया, वेट कर रहे हैं यहाँ पर। इतनी 47 टेम्परेचर है। बिल्कुल ऐसी का, इतनी गर्मी में हम यहाँ पर आए, आपके सामने ही कंडीशन, हम किससे कंप्लेन करें? अब मीडिया वाले हैं, अब देखें इनका क्या एक्शन होता है। आपने तो हमारा इंटरव्यू ले लिया, कोशिश एक्शन देखते हैं अब इसका क्या होता है। सफ़र करना तो रेगुलर फैमिली सफ़र करती है कि ये? बिल्कुल, मेरी फैमिली जो है ना वो रहती है सखर सिंध में रहती है। ठीक है। ठीक है, तो मैं उनको जो है ना, मेरा आना जाना लगा ही रहता है।
तो माशाल्लाह आदत पड़ गई है 2-3 घंटे तो वेट करने की कंडीशन है। आपके जहन में होता ही है कि ये दो हमारे ध्यान में होता है कि जी 1-2 घंटे अभी wait अगर कितने में गाड़ी निकलनी है? ये अब कह रहे हैं कि सर विसल दे दिया गाड़ी ने, अभी 15 मिनट लग जाएंगे। मजीद लग जाएंगे। और 6 बजे अगर गाड़ी निकलती है तो सखर कितनी देर में पहुंचेगी? तकरीबन 12 घंटे का सफ़र होता है, सुबह 6 बजे जाएंगे अगर टाइम पे पहुंच हाँ जाए जी, तो। बिफोर टाइम अगर जाती है, ऑन टाइम जाती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका। अल्लाह हाफ़िज़। ये सूरत आ रही है, गाड़ी के लेट होने का जो मसला है ना वो बहुत अहम है। ये पानी की बोतल जी हमने मंगवाई है, कितने की आई है जी? 80 रुपये की ये पानी की बोतल आई है, जिसको हमारे प्रिंसिपल साहब गए वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये बड़े जो है ना तेज़ आदमी हैं, मैंने नहीं सिर्फ पानी लेने के लिए भेजा था और ये उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। पानी की बोतल दे दें, छोटी कितने की है? 80 रुपये। भाईजान सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। क्या सूरत हाल है? कस्टमर अच्छा आ रहा होगा आजकल तो, ईद के दिनों में रश बढ़ गया। नहीं काम थोड़ा नॉर्मल है। स्लो है? ये आने जाने वाले घर से खाना लेके आते हैं। अच्छा, तो आपसे ख़रीदारी फिर नहीं ज़्यादा करते? नॉर्मल है। अगर उसकी एक और वजह भी हो कि आपने कीमतें बढ़ा दी हों तो फिर उनको लगे कि यार हमारी जेब पे तो बड़ा बोझ पड़ जाएगा, तो वो घर से ले आते हैं। नहीं भाई, ये कोई इतना इशू नहीं है। कीमतों का मसला नहीं है? नहीं, कोई इतना नहीं। नहीं बढ़ाएं? सरकारी रेट लिस्ट आपके पास आती है मेंटेन? दिखाएं सर, कहाँ पे है? अंदर आ जाऊँ? अंदर आ, वो देखें जी, वो पहले तो फ्रिज के ऊपर पड़ी है ना, वो तय करके हमने ऊपर रख दिया है। तो हम इसको जो है ना वो अंदर जाके ही, चूँकि उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है, ये जी चूँकि हम अब अंदर आ गए हैं। तो भाई ये क्या बता रहे थे आप कि 1 साल की रेट लिस्ट आती है? ये पूरे साल, हर साल न्यू हो जाए। रेट लिस्ट का एक बुनियादी मकसद है कि जो ख़रीदार आ रहा है उसको जी कोई कस्टमर ले आए जिसको कोई कस्टमर ले जी सर जी। वो कस्टमर मैं ही हूँ सर। आप कितने की है पानी की बोतल? हम ये देते ही, सेल ही नहीं करते हमेशा। आपके पास नहीं है ये? नहीं जी। सारी कोई नहीं पड़ी हुई? पानी कहाँ पड़ा हुआ है? अच्छा, ये आपके पास नहीं है? नहीं। वो दिखाएं जी, इनकी वीडियो दिखाएं, लाएं जी, दें जी। आपको लगता है मैं इतना कच्चा खेल रहा हूँ? दिखाएं जी वीडियो। अगर वीडियो में आपका बंदा हुआ, ये इसको जानते हैं इस बंदे को, ये नीली शर्ट वाले को? जी जी। कौन है भला? ये तो नहीं है? हाँ जी, यही है। तो फिर अगर इसने ये बोतल दी हो अच्छा जी, तो ये सच है कि झूठ है? नहीं सच है। तो अभी तो आपने झूठ बोल दिया कि हम ये बेचते ही नहीं। ये लें जी। अच्छा, ये कितने की दी है? आप बताएं कितने की है? मुझे क्या, हम तो आप लोगों ने बेची है? हम तो देते ही 60 रुपये। 60 की? जी। लाएं फिर दिखाएं इन्हें, आपको सुनाते हैं, उसमें सुने क्या कह रहे हैं। दिखाएं जी, दिखाएं। ये इसको सुने। पानी की बोतल दे दें, छोटी कितने की है? 80 रुपये। तो अब मुझे बताएं कि जब आपने ये रेट लिस्ट भी, पहली बात तो ये कि ये अवेजा होनी चाहिए, सामने जो यहाँ से खरीद रहा है उसको नजर आए। कहाँ? वो लगी सामने। वो भी दिखा दें फैसल साहब। हाँ जी। जो यहाँ से खरीद रहा है उसको कहाँ से नजर आएगी? जो इस तरफ खड़ा होकर खरीद रहा है वो कहाँ से ढूंढेगा? अच्छा, उधर भी लगाएं? पहले तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। जहाँ आपने लगाई है वो भी आपने तय करके रखी हुई थी? नहीं है, नहीं की हुई थी? नहीं की हुई थी। वो भी दिखा दूँ? नहीं की हुई थी। यानी एक झूठ 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये, औकात क्या है यार 20 रुपये की? वो छुपाने के लिए 20 रुपये छुपाने के लिए तुम्हारा ये लड़का और तुम अब तक 6 झूठ बोल चुके हो। अच्छा, ये औकात है 20 रुपये की, एक 20 रुपये के लिए मान लेते हैं कि हो क्योंकि गया। यहाँ पे आजकल ईद के दिन है जी। यहाँ पे कोई रोज़ के 1000, 1200, 2000 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। अब उसको ज़रा 20 से तरफ दे के देख लो, वो किधर गई कुर्बानी के फ़लसफ़े, और हमने एक दूसरे का ख्याल करना है। और वो ठीक है सर, क्या करेंगे? कब? अब अभी। अब तो आप पर सजा होनी चाहिए। आप पता नहीं और कितने की बेच रहे हैं। चाय आप 200 रुपये की दे रहे हो, कैसी ढिठाई है यार? चाय नहीं, चाय वही दे रहे हैं 60 रुपये की चाय। कैसी ढिठाई है कि हमें शर्म भी नहीं आती और हम हंस के दिखा रहे हैं, नहीं। फिर हम झूठ भी बोलते हैं। अच्छा, सॉरी सर। मुझसे क्या सॉरी कर रहे हो भाई? हाँ जी। मैं तो ये कैसे कर रहे हैं? अभी यहाँ पे रख दूंगा, मुझे मेरे 80 रुपये भी वापस दे दोगे। ये जो आम आदमी को लूट रहे हो, नहीं लूट, उसका क्या कसूर है? नहीं लूट रहे? नहीं सर। नहीं लूट नहीं रहे। अच्छा, अब नहीं लूटते सर जी, कह दिया। अब नहीं लूटते? जी सर। अभी आपको याद आया? जी सर। अभी याद आया आपको? चलो। इससे पहले पिछले 3 दिन में जो आप जो कर रहे थे, नहीं, अब नहीं लूटते जी। वो कह रहे हैं कहाँ लूट रहे हैं आप? ये देखें ज़रा वीडियो, कहाँ लूट रहे हैं। पानी की बोतल दे दें, छोटी कितने की है? 80 रुपये। भाईजान जी सर। ये अभी याद आया आपको कि हम लूट रहे हैं? मेरे याद दिलाने पे आपका अपना दीन, ईमान, आपकी अपनी अखलाकियात, वो सारे किधर गए? सर अब हम ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकते, आप हमारे। ये अभी आपने की, आपने कहा दिखाएं कहाँ पर है।
हमने तो ये बेची, हम तो ये पानी बेचते ही नहीं, हम तो एक नंबर बेचते नहीं हैं। कर सकते। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, जी सर जी। ये जो रेट लिखा है ना 60 रुपये, जी सर। वो इस पानी का लिखा हुआ है जो आप ब्रांडेड पड़ा हुआ है आपके पास। अक्वाफीना का। इसकी जो औकात है ना जी वो सर। टोटल 20 रुपये की नहीं है, जो आपने नकली खुद भरा हुआ है या कहीं से भरा लिया हुआ है। नहीं हमने तो अब क्या करना। पिछले 3 दिन में जो आपने लोगों को लूट लिया, 4 दिन के, 3 दिन भी नहीं, 3 दिन तो ईद के हो गए, उससे 2-4 दिन पहले जो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, यानी आपको ये शर्म भी नहीं आती कि यार एक मज़दूर आदमी अपने बच्चों के साथ ईद गुजारने जा रहा है और मैं उसका ये हया कर लूँ कि चलो उसे कम से कम पूरे पैसों में बेच अब दूँ। कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने कह दिया। हाँ मेरे कहने बड़े भाई पे हैं। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं फरिश्ता उतरूंगा ऊपर से तो आपको बिल्कुल, शायद बताऊंगा। फरिश्ते ही उतरे। शर्म तो हमें पहले भी नहीं आती थी, नहीं अब हमें कहाँ अब आ गई है। भाईजान कोई और सबूत चाहिए तो हुक्म करें, मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। शुक्रिया आपका। कौन है इसका, ये ठेका किसके पास है, बुलाएं किधर है, कहाँ है राना नदीम? घर है सर। घर गए हुए पिंडी। पिंडी चले गए हैं और यहाँ आपको छोड़ गए लूटने के लिए, या उनकी डायरेक्शन है? नहीं सर नहीं। ये उनकी डायरेक्शन है। क्या आपने 20 रुपये से ज़्यादा रेट लेना है? अच्छा खाने के लिए उसके नीचे तक वो भी नज़र ना आए, वो भी रेट हमारे अपने हैं। नहीं नहीं वो गलत लिखे हुए हैं सारे। हाँ ये गलत हैं सर, ये देख ले। ये गलत हैं तो ये तय थी, ये सही हैं तो ये हमने तय कर दी, हमने गलत कर दिया इनको। नहीं ये ना सही प्रिंटिंग नहीं हुई सही। सही प्रिंटिंग नहीं हुई जी। डीसी ऑफिस साहब आप सही प्रिंटिंग नहीं करते, मुतलका जो रेलवे का महकमा है हनीफ अब्बासी साहब, तानू प्रिंटिंग नहीं आती। ट्रेन ठीक करने तो पहले एक अच्छी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन लगो, यही कहना ना? जी जी यही समझाना है उन्हें। बिल्कुल समझा। वज़ीर रेलवे की प्रिंटिंग अच्छी नहीं है सर ये आप खुद देख लें, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं यार, ये देख लें सर। अच्छा। ये कढ़ाई है। हाँ ठीक है। अच्छा कढ़ाई की फ़ोटो गलत छप गई। ये चरखे के सामने 250 लिखा हुआ है। चरखा अच्छा। 250 का तो नहीं है। ये फ्रेंच फ्राइज़ के सामने 250 लिखा हुआ हाँ है, जी। आगे चिकन ब्रोस्ट के सामने 600 लिखा हुआ है। तो फ़ोटो तो नहीं बेचना, जो लिखा है उसको बेचना है। तस्वीर बेच रहे हो? नई तस्वीर तो नहीं भेजते। तो फिर तो वही जो फ्रेंच फ्राइज़ को तुमने चरखा बना दिया, फ़ोटो को तुमने ब्रोस्ट बना दिया। कितने का वैसे ब्रोस्ट है, कुछ चरखा तुम लोगों के पास? चरखा नहीं ब्रोस्ट होता है। कितने का? वो पीस है। क्या कीमत है? 250 ये वाला? जी। एक पीस। अच्छा अच्छा 7 प्राइस है। 7 फ्राइज़ है जी। मैं एक आदमी हूँ ना जिससे आपने 20 रुपये एक्स्ट्रा हराम के कमा लिए। रोज़ कितने मुसाफिर यहाँ सफ़र कर रहे हैं? मुसाफिर आते हैं ज़रा देना 20 रुपये से, और जाएं एक एक मुसाफिर को ढूंढें पूरे पाकिस्तान में, उसके 20 रुपये वापस करें और उसे माजरत करके आएँ। जो इधर आता रहेगा हम माजरत करते रहे। हाँ यार माजरत है वीर बिल्लाह। हाँ जी। हमें आप बड़ी पीछे तो नहीं ना जाना कि जो कराची चला गया वो हैदराबाद चला गया, है ना? कैसे ढूंढ के करेंगे? हाँ जी ये तो है। क्या ही अच्छा होता कि अगर हम 20 रुपये हराम ना कमाते उससे। हाँ, ये बात आपकी मानते हैं। ठीक है सर, सॉरी सर। कहाँ अब अगली दिहाड़ी पे किधर, अंदर किधर? पिज़्ज़ा लगा रहे हैं। पिज़्ज़े का रेट क्या, किधर लिखा हुआ है पिज़्ज़े का रेट? चीज़ें नहीं है, वो फास्ट फूड का मेन्यू है हमारा। किधर है, दिखाया मैंने दिखाया। क्या हुआ, आप किस कैपेसिटी में? आपका ऑर्डर है पिज़्ज़े का? पिज़्ज़ा लेना है ना। आपने लेना है? अच्छा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा, आप सेठ आदमी है ना, आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जितने का जिसके- अच्छा राना नदीम आप हैं? राना नदीम आ रहा है, अभी आया नहीं। वो तो छुट्टी पे पिंडी किया हुआ है। तो फिर वो पिंडी है, मैं मुझे तो नहीं पता। आपका तारुफ सर? मेरा नाम अशरफ है भाई। अच्छा साहब आप किस कैपेसिटी में यहाँ मौजूद हैं? मैं बस पिज़्ज़ा लेने आया हूँ और क्या करने आया। आप करते क्या हैं? यानी यहाँ सफ़र करने वाले हैं, यहाँ रहते हैं, काम मैं करते इधर हैं? ही रहता हूँ। इसी जगह पे रहते हैं? हाँ इधर बाहर रहता हूँ। बाहर किधर? ये पिकअप है हमारा। आपकी पिकअप है, यानी आप सामान लेकर आने ले जाने वाले हैं, तो आप भी साथ ही फिर शामिल? पिज़्ज़ा लेने आया हूँ, मुझे पिज़्ज़ा भी लेने देते हो तो आप कस्टमर है तो बाहर खड़े होंगे ना, तो उससे अंदर किचन है टोर पे? ये कैसा कस्टमर है जो किचन तक पहुंच जाता है? भजन मैं पिज़्ज़ा लगवाने मुझे किचन तक ले जाएंगे? अपनी मर्जी से मैं चिकन डालूँ, डो भी मैं बनाऊँ, ऊपर सब्ज़ी भी मैं डालूँ? नहीं वैसे कस्टमर आते हैं लेकिन ये नहीं करते कि खुद डाल दें। अगर जब वो आएंगे वो खुद डालें। अशरफ साहब जो वो तो किचन तक जाना है, खुद डाला तो नहीं है, तो किचन तक जाना चाह रहे हैं। अशरफ भाई जा रहे हैं लेकिन डाला तो नहीं। अपनी निगरानी में पिज़्ज़ा बनवाना चाह रहे हैं? जा रहे नहीं रहा अभी, अब अंदर ही नहीं जा रहे थे। आप नाराज ना, मेरी वजह से नहीं जा रहे? यानी सर आप जाएं, मैं कैसे आपको रोक सकता हूँ? मुझे लगता है कि वो 20 रुपये में कोई आपका भी हिस्सा पहुँचता है, बनाते जाओ। आपको भी 20 रुपये में हिस्सा तो पहुँचता है किसी कैपेसिटी में? मुझे नहीं पहुँचता, मैं ना लेता हूँ। तो फिर आपके लिए क्यों परेशानी इतनी हो गई? अगर हमने इनको पॉइंट आउट कर लिया तो आपके लिए भाई मैं कब बोल रहा आप तो मुसलसल मुझे रोक रहे हैं, छड़ो यार जान दो, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार जा के अपना काम कर, उसको बोल रहा हूँ ये काम कर, लोगों से पैसे कमा, 60 वाली चीज़ 80 की बेच, 80 वाली 100 की बेच। ऐसा ही अशरफ साहब पूरे वाला? अगर ये जगह आपकी है ना और आप मुझे कह दें कि बाहर चले जाओ, मैं नहीं करने दूंगा रिकॉर्ड,
तो मैं आपसे अगला सवाल नहीं करूँगा। नहीं है ना? राना नदीम की है यार, आप करें जितने नदीम मर्जी साहब क्या करते हैं? अब भाई जितने उसका स्टॉल भी है। स्टॉल कौन से? वो उधर 5 नंबर पे 8 नंबर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये पूरा ठेका लिया हुआ है उसने? पूरा नहीं, 2-3 स्टॉल हैं उसके। ये भी उनके पास है ना कैफ़े, न्यू रेल कबाना रेस्टोरेंट, ये भी उनके पास ही है। उधर स्टॉल भी उनके पास है। तो सरकार से कोई ठेका ही लिया होगा ना कि प्राइवेट आदमी मैं यहाँ खोल के स्टॉल लगा लूँ तो मुझे तो नहीं लगाने देंगे ना। ठेके के बगैर कौन लगा? हाँ, तो वो ठेका दे के अब उस पर ओवर चार्ज हो रहा है, ऐसा ही है भाई ये उनको पूछो, मुझे क्या पूछते हैं? उनको पूछें। तो अभी तो आप हमें समझाने आए थे। ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। भजन बुलाएं कहाँ पे मालिक? भाई वो छुट्टी पे। वो छुट्टी पे और आपको उन्होंने कहा हुआ कि दबा के ईद लगाओ। बंदा नया यार, उसे नई रेट का पता अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप पुराने? मैं कह रहा हूँ उसे नई रेट का पता था। आप पुराने हैं? हाँ जी बोले। तो ये रेट लिस्ट क्यों तय करके रखी हुई थी? आप तो पुराने, ये तो आ गया नया, इसको तो पता ही नहीं था यार। आप भी पुराने। अभी वो जो कह रहा था, अभी 4 बंदों से इंटरव्यू ले लिया और क्या 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 आप लोगों क्या का साबित करना चाह रहे हो? क्या साबित करना आप लोगों का चाह टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। नहीं, टाइम नहीं। अल्लाह मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। आप भाई हो हमारे। सर आप मेरे पे गुस्सा ना कीजिएगा सर। सर आप मुझे को मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा दीजिएगा सर। सर मुझे डर लग रहा है सर, मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। यार आपको तो 20 हराम कमाते हुए नहीं डर लगा सर, मुझे बड़ा डर। हराम नहीं है? नहीं है वो 20 रुपये हराम नहीं है? हराम। अच्छा वो हलाल है? मैं बताता हूँ आपको। बताएं। एक चीज़ आपने 1 रुपए की खरीद ली, मैंने आपको बता के बेची के बगैर बताए बेच दी। अच्छा आपने ली ना, अपनी रजामंदी से ली ना, कैसे हराम हो गया? तो जब आप ब्लैकमेल करके किधर ब्लैकमेल किया? ये रेट लिस्ट किस लिए है? गन पॉइंट पे। ये किस लिए है? गन पॉइंट पे। ये गन पॉइंट आपको? ये गन पॉइंट है। कैसे? ये गन पॉइंट है सर। जब आप सारे यहाँ पे 60 वाली चीज़ 80 की बेचेंगे तो यही गन पॉइंट है। गन पॉइंट को आपने पिस्तौल नहीं रखनी होती। आप पिस्तौल नहीं रख के बेचेंगे कि ये 80 रुपये किलो। ये किस लिए है? ये जो रेट सरकार ने लगाई ये किस लिए है? हुजूरे वाला, ये आप जो वज़ीर रेलवे हैं उन्हें कहें यार ये क्यों छाप के हमें भेज देते हो? हम तो लोगों को बेच रहे हैं बता के, आप कौन होते हैं हमें देने वाले? ये इधर देखें, हनीफ साहब आपको यहाँ सुनेंगे, आपकी बात उन तक पहुँचेगी, उनके दफ्तर तक। उनके दफ्तर की बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपके जो अरशादात हैं, फरमुदात, वो सुने जाएंगे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? आप यही कह रहे हैं कि ये रेट लिस्ट नकारा है, ये रद्दी की टोकरी में है। मैंने कब कहा? आपने कहा बता के भेज रहा हूँ। इसकी क्या औकात है? इस रेट लिस्ट की कोई औकात नहीं है। देखो ये तो अभी ये तो तय करके रखी हुई थी, ये तो ऊपर पड़ी थी फ्रिज के, ये तो अभी खुली जब मैंने पूछा कि रेट लिस्ट कहाँ है। वो सफाई कर रहे थे इसलिए ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे पहले ये थी, उसकी भी वीडियो दिखा दूँ, ये पहले भी। आप मुझे चैलेंज करें, मैं उसकी भी वीडियो दिखाऊं। आप अपना सीसीटीवी निकाल दें। सीसीटीवी बता तो रहा हूं, बंद है। बंद है। ये उससे बड़ा जुर्म है। ये उससे बड़ा जुर्म है। ये पीटीसीएल वालों को बोलें फिर। ये उससे बड़ा मसला। कंप्लेन की आपने पीटीसीएल को? कहाँ पे? उनके 12-18 पे कॉल करके पूछे। अच्छा। तो उन्होंने क्या कहा? चेक करवाएं, कह रहे थे चेक करवा देते हैं, इधर से पीछे से वायर का मसला। वो दिखाएं 12-18 पे आपने कॉल की होगी। मोबाइल मेरा वहाँ आया। अच्छा, तो ये बंद, ये आप रेट लिस्ट बंद नहीं रखते? नहीं। और ये बाकी चीज़ें कितने की बेचते हैं? चाय कितने की बेचते हैं? पड़ी है उधर लिखी है साहब, उसके रेट से बेचते हैं। जी। पानी तो अब 80 रुपये का बेच रहे हैं, और वो भी ब्रांडेड पानी नहीं, 2 नंबर, पता नहीं कहाँ से भरा, किसने भरा। सही है भाई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम। मुझसे क्या सॉरी करेंगे भाई? मेरे से क्या सॉरी करोगे भाई? हमको मेरे आपने पैसे चोरी कर लिए हैं, मेरे तो नहीं किए। आपने तो जो 20, 25, 30 हज़ार मुसाफिर सफ़र किया उसके किए हैं। जाएँ ढूंढने के एक बंदा उसे फट करके आए। यहाँ पर और क्या कुछ है? चलें, बिस्किट मार्केट रेट लिखा हुआ है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दें। इसमें मिनरल वाटर से लेके निमको, लेज़ और ये कुरकुरे, चने, मुर्ग चने, दाल, माश, सब्ज़ी, कोरमा, बिरयानी। ड्रिंक तो अप्रूव जो की है 90 रुपये की, 90 की तो बाहर नहीं बिकती। कहाँ लिखी है? दुनिया में घूम रही। 90 रुपये की नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गलत रेट दिया होगा आपको? आओ चलें। किसने गलत दिया? अभी देख लो बाहर जाके। किसने गलत रेट दिया? ये मैं नहीं बोल रहा गलत है, बस सही है दिया। ये जो बताएं, बताएं उस बंदे का नाम बताएं, मैं वो भी चलाऊंगा कि वो इनके साथ ज्यादती कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊँ? आप कह रहे हैं ना बाहर भी नहीं मिलती। चले आपकी, जिसने आपके साथ ज्यादती की है ना, अगर आप पब्लिक के साथ कर रहे हैं, मैं वो चला रहा हूँ। जिसने आपका हक मारा है, आप नाम ले, मैं वो भी चलाऊंगा। मुझे वो बंदा बताएं, वहाँ बैठा, मैं उसके पास भी जाऊँगा। आप ना जाइएगा साथ, सिर्फ निशानदेही कर दें कि सर इस दफ्तर में बंदा बैठा है जो मेरा हक मारता है, रेट लिस्ट गलत प्रिंट करके देता है, मैं उसके खिदमत में भी हाजिर हो जाऊँगा। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर वो आप ही है ना जो लोगों का हक मार रहे हैं, फिर झूठ ढिठाई के साथ। कैसे? फिर ये कि गन पॉइंट, किधर झूठ बोल? गन पॉइंट पे नहीं बेच रहे आप। कैसे गन पॉइंट पे बेच रहे हैं? गन पॉइंट क्या होता है? पिस्तौल रख के बेचना, जेब से पैसे निकाल के बेचना,
एक 20 रुपए की औकात के लिए इतने झूठ? कितने झूठ बोला भाई? नहीं बोल रहे। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? ये तो नया आया, आपको कितना हो गया? साल 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से ये कुछ चल रहा है। 20 प्रोग्राम है, एक तो नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ, शायद किसी प्रोग्राम में आपका भी रुख रोशन नज़र आया हो। और 1.5 साल से ये क्या नाम बताया, राना नदीम नाम बताया आप? जी। उन्हीं के पास है जी। वो इतना ताकतवर आदमी है कि कोई उसे पूछ ही नहीं सकता कि उसके कैफ़े पे, स्टॉल पे लोगों की जेबें काटी जा रही हैं और कोई सवाल नहीं कर सकता। तो पूरे रेलवे के महकमे से ताकतवर आदमी हो गया। ऐसे नहीं है। कौन है राना नदीम, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है? कोई उनसे हमारी बात करवा दें, कोई नंबर दे दें उनका। मेरे पास नहीं है नंबर। आपके पास नंबर ही नहीं? यहाँ पे कोई मसला बन जाए तो बॉस से कैसे रब्ता करेंगे? वो देख लेते हैं फिर। वो देख लेते हैं, वाईफाई तो बंद है, वो कैसे देखेंगे? हाँ, अभी नहीं देखेंगे। अभी नहीं देखेंगे तो अभी मसला हो गया तो राना नदीम साहब से बात करवा दें हमारी। नंबर नहीं है मेरे पास। 1.5 साल से वो यहाँ लोगों की जेबें काट रहे हैं, उन्हें कोई रोक ही नहीं पाया। ना रेलवे पुलिस, ना रेलवे महकमा, ना कोई डीसी ऑफिस। इतना बड़ा आदमी है वो, स्टेट से बड़ा आदमी हो गया राना नदीम। ये आपकी बातों से मैं निकाल रहा हूँ, मुझे, मैं नहीं जानता उन्हें। हो सकता है वो हमसे बात करें, वो सारी आप पर डाल दें। ओके जी, मुझे तो पता ही नहीं है, ये लड़के ही कर रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं। सही बात। ऐसा ही है या उनके नॉलेज में है? पता नहीं, नहीं उनके नॉलेज में। चलिए फिर आप ही कर रहे हैं। अगर उन्हें नहीं पता, बॉस को नहीं पता, तो फिर आप ही कर रहे हैं। पता नहीं यार। राना नदीम का नंबर दे दें, हम उनसे बात कर लें। अच्छा ही दे दे जी, नंबर दें राना नदीम साहब का। जी सर जी। मैं फोन फ़ोन ही बंद हो गया इस मौके पे। अब क्या करें? माड़े बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और हम कोशिश, किसको, इसको बंद कर दें, इसे बंद कर दूं? क्यों, आपने पिटाई करनी है मेरी? वो अंदर मुझे बंद करना है कहीं? हम क्यों करेंगे? हम तो धमकी शमकी देनी है तो ऑन कैमरा ही दे दें। नो सर जी। तो फिर इसे कैसे बंद कर दें? अच्छा ही, चलो चलता रहना, कोई बात नहीं। हम सर, अगर आपको मेरे पे कोई गुस्सा आया, मैं आपसे, मैं माजरत करने के लिए मैंने कोई गुस्से वाली बात की है? सर ये आप लोग 1.5 साल से चोरी कर सकते हैं सर, मैं तो चोरी नहीं करूँगा ना। मेरे 4 बड़े भाई हैं दूसरे, उनका मैं इज्जत करता हूँ। आपकी सर आपकी बड़ी क्यों करूँ? बड़ी मेहरबानी। आप यकीनी तौर पे यहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे, मुसाफिरों ने सफ़र करना है। आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो ओवर चार्ज हो रहा है, जो कैफ़े ओवर चार्ज कर रहे हैं, ये किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? ये प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर होता है हमारा। वो कहाँ मिलेंगे हमें? PLI 4 नंबर पे उनका ऑफिस है। वो वहाँ बैठे होंगे? जी। क्या नाम है उनका? नाम का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी होती है, उसके ऊपर PLI लिखा होता है। साहब खड़े हैं सफ़ेद वाले, ये तो नहीं है वो? नहीं, ये TCR है। इसका काम है टिकटें कलेक्ट करना, जो पैसेंजर बाहर। अच्छा, इनका ये काम है। वो प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर जो हैं वो इनको रेगुलेट करेंगे? वो इनको रेगुलेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। कितना को अंदाज़ा है आपका, रोज़ कितने मुसाफिर ईद के दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं? कोई अंदाज़ा आपका? हर ट्रेन में आ जा रहे होते हैं। ट्रेन में 15, 20, 25, 30 हज़ार बंदा रोज़ का यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हर ट्रेन में 1500 लोग तो लोग होते हैं। तो अगर 10 ट्रेनें भी गुजरी तो 15,000 हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो कोई आने जाने वाले करके 25,000 का हम एक एवरेज कर लें तकरीबन, कह सकते हैं आप। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो बहरहाल मौजूद हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। और हमें अब डायरेक्शन ये दी गई है कि आप PLI के पास जाएँ, प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर के पास जाएँ। हमारे साथ जी PLI प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर जी, राइट सर। जमशेद साहब। जी सर। गुजारिश ये है कि जो आपके कैफ़ेज़ हैं और यहाँ पर ये कर रहे हैं ओवर चार्ज, जी सर, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमने रिकॉर्ड भी किया और हम उनके पास जा भी चुके हैं, जो एडमिट भी कर चुके हैं। अच्छा। तो ये लोगों को ओवर चार्ज कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहें, अगर आप हमें टाइम दें तो प्लेटफॉर्म पर उन्हें चेक तो करें। वो तो कह रहे हैं जी हमारे पास इसी तरह रेट है ना, वहाँ पर डिस्प्ले पर रेट लिस्ट है, वो तय करके फ्रिज के ऊपर रखी हुई है। उस रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ मिल नहीं रही, जिस पे हमने पानी की बोतल उनसे ख़रीदी, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है और वो इस चीज़ को एडमिट भी कर चुके हैं कि हमने इतने की बेची। और फिर वो सब स्टैंडर्ड पानी है, क्वालिटी उसकी वो नहीं है जो रेट लिस्ट पर लिखा हुआ है कि ये आपने अच्छे ब्रांड का ये पानी बेचना है। ठीक हो गया। मैं सर अपने सीनियर्स को जो है इतला देता हूँ सर इस चीज़ के बारे में। सर अभी तो वो लोगों को बेच रहा है, उनके जेब से पैसे जो है वो लूट रहा है। मुझे अगर आप सिर्फ एक रफली आइडिया दे सकें, क्योंकि ईद के दिनों में रश बढ़ जाता है जी सर, तो पिछले 5-1 दिन में इस प्लेटफॉर्म से या जितने भी आपके पास हैं कितने लोग तो सफ़र कर चुके होंगे? अगर रफली आइडिया 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार कितने? ऑलमोस्ट तकरीबन आज थोड़ा सा जो है ना वो बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब लाहौर में लोग वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। कल से जो है ना वर्किंग डे स्टार्ट है।
ठीक है, नहीं आपका जुम्मे को ज़्यादा बर्डन होगा यहाँ से जाने का और आज ज़्यादा बर्डन है लाहौर में आने का। जी सर। तो मैं अगर एक रफली आइडिया लगाऊँ तो 25-30 हज़ार लोग यहाँ पर इन आउट कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा नंबर है, ऑलमोस्ट सर इससे ज़्यादा है। तकरीबन नहीं कम, तकरीबन इतना क्या चले हम 25 के एवरेज भी रख जी लें। सर, जी सर। 25,000 आदमी सिर्फ एक पानी की बोतल ख़रीद रहा है और हर एक में 20 रुपये उसको इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं। तो सर ये कितने पैसे बन जाएंगे? ये 5 लाख रुपया सिर्फ मेरे रफ अंदाजे में। सिर्फ पानी की बोतल है, आप बता फरमा रहे हैं। चाय नहीं है उसमें, उसमें कोई बिस्किट नहीं लिया, कोई उसने कोई निमको नहीं ली। जी आप तो बता आप फरमा अगर हमें 2 मिनट दें हमारे साथ, अगर आप चल सकें, जो ये एडमिट कर रहे हैं जी हम यहाँ बेच रहे हैं और ऐसे ही बिक रहा है, ये सरकार वो है जिसमें ये ओवर चार्ज भी कर रहे हैं और ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। क्या खरीद ये 80 पीस की एक मिली है, 80 की मिली, 80 की एक मिली है अभी। ये अभी 5 मिनट पहले वो हमें कह रहे हैं हम ओवर चार्ज नहीं करते और बहस भी पानी की बोतल पे थी। भाईजान वो फिर 80 की बेच दी आपने, वो भाई साहब को बाहर पानी की बोतल। अभी तो आपने कहा था आप नहीं कर रहे, वो पी रहे हैं, वो देखो वो एक दफ़ा रिकॉर्ड के लिए। सर आपका गुड नेम सर? ये 50 लिखा हुआ है ऊपर, लिखा, लेकिन 70 की दे रहे हैं और फिर भी इन्होंने जो है ना मेरे से इन्होंने दे दिया मुझे, फिर आप 70 रुपये दे दिए? दे दिया। पानी की बोतल आपने कितने की ली है? ये 80 रुपीज़ की है क्या? 200 दिया मैंने ये 3 चीज़ों को। रुपये की बोतल? मैं पीछे गया था, भाई को बता के भी गया, मैं 1 मिनट आया गिलास रख के, और 80 रुपये दे दें आप। भाई ये देखो, मैं उसको कह के भी गया हूँ, वो वहाँ से आ रहा है। क्या कह के गए थे? लोग आए हो तो ये बाहर आए। अब वो 20 रुपये आपको? नहीं कुछ भी नहीं दिया, झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोलो, मुझे पैसे इसके 20 रुपये चार्ज किए हैं भाई। कहाँ पर शेद भाई? 230 मांग रही, तो मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया तो जाके 200 मुझे 3 चीज़ें मिली भाई। 180 में आपको दी हैं, 20 रुपये के लिए आप ये झूठ बोल रहे हो। ये 230 मांग रहे थे, नहीं है, आपने 200 रुपये दिए। 30 मांग रहे थे मेरे से। जूरे वाला ये अभी कस्में खा रहे थे, वो आ गया, अब नहीं करते, अब नहीं करते। इधर आओ भाई, ये तो अब मैं तो अभी 5 मिनट नहीं गुजरे, तो ये तो वही कुछ है। सर जी जो पहले पानी था ना, भाई आए थे, इनको पानी दिया तो 80 रुपीज़ लिए। भाई ने बोला कि पूरे पैसे लिए तो अब क्यों निकाल के दे रहे हो? भाई 170 बन रहे हैं भाई। पीछे गया था मैं, उन्होंने भाई को पूरे नहीं दिए पहले। अच्छा आप क्या बता रहे थे? भाई नवा बंदा खड़ा है, ठीक है, हम नहीं पता है कि हम ख़त्म कर। अभी जब ये सारा यहाँ तमाशा हो चुका, नवे बंदे को तब भी पता नहीं चला कि मैंने क्या रेट देना है। बिल्कुल ज़हन में भाई नहीं वो बता तो रहा है, मैं पीछे गया था, उसने पैसे लेके पीछे लगा। पैसे कब लेके चला गया? वो माल देख रहा था, उसे मैंने बोला गिनो कितना, मैं ला के दूँ आपको। उसको पैसे किसने वापस कर? वो अभी भाई पी रहे थे, आपके सामने पी रहे थे ना पानी, उधर पैसे रख लेते हैं, जब ये खा पी लेंगे, तब पैसे वापस करेंगे। तो वो खुद खड़े होके खाते हैं, बाद में वो बोतल भी इधर छोड़ के जाते हैं कि बोतल फेंक देना। अच्छा डस्टबिन नहीं है भाई, ये सर्विसेज भी आप? वो देखिए वो भाई आपके सामने। जमशेद भाई किसी बात का रब्त अगर बन रहा हो और अगर मैं कहीं गलत पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ हमारी सलाह करें। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वही कर मैं अपने ऑफिसर्स को इतला देता हूँ सर। प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर भी इन्हें नहीं देखेगा? सर मैं तो मतलब उनका सबॉर्डिनेट हूँ, मैं तो उनके साथ जो है। आप किस ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे अब? मैं सर डीसी साहब को भी करूँगा, डीसी साहब को रिपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। सर डीसी साहब को तो रिपोर्ट करेंगे, वो अमला आएगा तब की बात है ना। अभी इस वक्त वो यानी जब हमने आके उसको दिखा दिया, उसने एडमिट भी कर लिया और फिर ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये सारे माफिया मांग रहे हैं सॉरी सर अब नहीं करते, दोबारा नहीं करते, उसके बाद भी वो कुछ चल रहा है। तो फिर सर डीसी ऑफिस तो जब आएगा तब की बात है ना, वो 4 दिन में तो नहीं आया डीसी ऑफिस ने, तो वो आज अलाइशियाँ उठाने में भी वो लगे हुए हैं, वो सिक्योरिटी के निज़ाम भी सारा मामला देखना है। मैं इस वक्त यहाँ पर अगर मैंने किसी को कंप्लेन करनी है, वो कौन है मुतलका बंदा? हमें बताया गया जी आप प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर को कंप्लेन करें, मैंने आपको ढूंढा, वो बताया गया प्लेटफॉर्म 4 पे। हम वहाँ गए, पता चला जी वीआईपी रूम में बैठे हैं, वीआईपी रूम गए, पता चला जी आप बाहर आए हुए हैं देखने के लिए निज़ाम। वो वेटिंग आज चेक कर रहा था। तो वो अब इससे ऊपर बताएं हम किसके पास जाके ये अपना रोना रोएं? वो बेधड़क है, वो कह रहे हैं जी हम ना प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर को मानते हैं, ना रेलवे की इंतजामिया को हमें को डर है, ना कोई डीसी ऑफिस का डर है, हम ये कर रहे हैं और हमने ये करना है। खुद आप कर रहे हैं, आप जानबूझ के ये ऐसी मैं झूठ कर रहे हैं। जी सर जी, ये आपने झूठ बोला, मैंने झूठ, आपने झूठ बोला। आप रेट पे खुद रेट पे बेच रहे हैं, जानबूझ के हमको भी भड़का रहे हैं और आप भी भड़क रहे हैं। अच्छा ये जो आपने बात की है ना कि हम नहीं मानते, हम डीसीओ साहब को भी मानते हैं। आपका अमल बता रहा है, हम अपने डीसीओ की लगी लिस्ट को तो आप नहीं मानते। हम अपने पीएलआई साहब को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, वो लिस्ट भी लगी हुई है सर जी, और उसी के मुताबिक हम चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, वो बंदा झूठ बोल रहा था, उसने लेने थे, अभी बकाया लेना था, ठीक है, और हम भी यही कह रहे हैं कि हमने बकाया देना था। हमने इधर आ जाए, हजूरे वाला इधर आ जाए ना, हजूरे वाला इधर आ जाए, इधर आ जाए। के लिए झूठ बोले जा रहे हो, मेरे से ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन सच तो बताओ ना यार। मैंने उनसे बहस की है कि यार आप ऑलरेडी मेरे से 30 रुपये की बोतल के ज़्यादा ले रहे हो और 50 रुपये का पैक है ऊपर लिखा हुआ है, और आप मेरे से 70 मांग रहे हो। ठीक है, वो शायद इनको देख के वो एकदम से अंदर भाग गया, वरना वो पैसे लेके मेरे से जाना था। वो भाई ये कह रहा है कि आपने पानी पी के खाली बोतल इसको वापस करनी थी। मैंने मैं
ऐसी कोई बात ही नहीं है। भाई आप पानी पी रहे थे उधर खड़े होके, नहीं पी रहे थे? कभी दी है, मैं तो बहस कर रहा हूँ आपसे। ये बता रहा हूँ कि ये नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे क्या कह गया कि 200 रुपये का मैं आपको बकिया देता हूँ, मैं आ रहा हूँ? कुछ नहीं कहा इसने कुछ नहीं कहा मुझे। क्या क्या वापस किया? इससे मैं जब लिए है ना तो ये कहता मैं 30 रुपये और दूँ। मैंने कहा क्यों 30 रुपये और दूँ, 50 रुपये की वो है और आपको मैं ऑलरेडी 60 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, जबकि 60 रुपये की बोतल है। आप मेरे से 80 रुपीज़ की बोतल चार्ज कर रहे हैं मेरे से। फिर उसने बोला ठीक है आप जाओ जाओ। पीछे क्या करने गया? मुझे नहीं पता, कहा ठीक है आप जाओ जाओ। कुछ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं, किसी का ठीक है आप जाओ जाओ बस। ये नेम क्या सर? मोहम्मद यासिर। मैं एक्चुअली खुद ओवरसीज़ हूँ, तो 10-20 रुपये के लिए ना मुझे कोई फ़र्क नहीं। मुल्क में होते हैं आप? मैं सौदिया में होता हूँ। सौदिया में भी ऐसे ही हो? नहीं ऐसा तो कभी वो तो देते हैं कि उनको पूरा उठा के ले। उनका ट्रेन का निज़ाम तो बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। मैं तो टॉयलेट के भी गया हूँ तो मैं देख के सिचुएशन जो है ना वो हैरान हो गया हूँ कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारा और टॉयलेट की हालत देख लें। कि कैफ़े जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं? कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। क्वालिटी सबसे पहले तो वो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 1 रियाल भी आप ज़्यादा लेंगे ना वो आपको सील भी कर देंगे, आपका पूरा रेस्टोरेंट भी और कैफ़े भी सील करेंगे और आपको जुर्माना भी करेंगे। हमने यही करना है। यासिर साहब भी झूठे आदमी हैं, ये भी झूठा आदमी है, हम तो ठीक कर रहे थे। मुझे तो यार भी मैं पहले का मुझे 20-30 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं एक हाजी बंदा हूँ यार, ठीक है। फिर वही बात करिए, अब जब वो आया तो आपने मुझे पैसे वापस दिए हैं। इधर यासिर भाई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। मुझे देखा पहले, मैं ये भाई था जो वहाँ पे काउंटर, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं इधर से आया, मैंने इससे बोला पीछे देख कितना माल है, मैं तुझे ला के दूँ। वो पीछे चला गया। आपस की बात है, मुझे नहीं पता। वो इनको देख 30 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, उसके क्यों वापस दिए? क्यों नहीं दिए? वो इनके आने पे मुझे दिए ना, आप लोगों ने भी दिए हैं। क्योंकि वो चला गया। कैसे चला गया? वो तो यहाँ से भाग गया, देखे कैमरे छोड़ के, बंदा छोड़ के चला गया। वो बंदा छोड़ के चला गया काउंटर देखे। यार हलाल की थोड़ी सी कमा लो, हम लोग यही कहते हैं हर दफ़ा। कोई भी चीज़ बेचे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले, लेकिन बरकत ऐसे ही डलती होती है। वाला वो आपसे, आप ईद गुजारने आए होंगे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि तू चले गए हो तो की करना आए हो, जाओ। क्या दिखाने, इसको क्या दिखाने लाए थे? इसको ट्रेन दिखाने के लिए लेके आया हूँ स्पेशली। बेटा सऊदिया की ट्रेन, अच्छी ट्रेन सऊदिया। वहीं पे बच्चे मेरे पैदा हुए हैं और रहे भी वहीं पे पढ़े भी हैं। अभी रिसेंटली ये शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे स्पेशली क्या हमें ट्रेन पर सफ़र करना है, तो मैंने परसों की टिकट ली है। अब मैं इनको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे आके, कुछ खुदा का खौफ करो। इस बच्चे का इतना सा कसूर है कि उसने कहा कि मेरे अब्बा जहाँ पाकिस्तान पैदा हुए थे, जहाँ बड़े हुए, मुझे वो दिखा दें कि मेरा बाप किन हालात में सफ़र करता रहा। तो वो उसके बाप ने ला के दिखा दिया, और वो अभी भी अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये यासिर साहब भी झूठे आदमी हैं जो यहाँ खड़े हुए थे। ये मैं भी झूठ बोल, हाँ वो कह रहे हैं ये भी झूठ बोल रहा है। यासिर साहब झूठे हैं, आप खुद कह रहे हैं। यासिर भाई आपको कह रहे हैं। यासिर भाई मैं आपको कह रहा हूँ झूठा। मैं आपको झूठा कह रहा हूँ, आप बहुत झूठे आदमी हैं। तो दूरे वाला मुझे बताएं कि मैंने मौके पे किसके पास जाके अपना रोना रोना है अपनी किस्मत का? मैं किसके कदमों में जाके बैठ जाऊं कि हजूर मेरे लिए 20 रुपये। सुने मेरी गुजारिश सुने, इस शख्स के लिए 60 रुपये की कोई औकात नहीं है, लेकिन इस बच्चे के जहन में ये ख्याल बैठ गया है कि यहाँ करप्शन होती है। मैं सारी ज़िंदगी लगा लूँ ना तो मैं इसके जहन से ये ख्याल नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान में होती कौन सा, इसमें ये रेल में ही हो रही है पूरे पाकिस्तान। आप भी पाकिस्तान में हो हैं? हाँ क्या अब बोल, पाकिस्तान का हमने यही में हो रही है। हम सारे करते हैं। हाँ जी करते हैं, भी कर रहे हैं, सब करते हैं, हम भी करते रहना। नहीं क्यों करते रहना? हाँ जी सर जी, हम छोड़ देते हैं। छोड़ें यार, एक्सक्यूज करें। अब करना क्या है जमशेद भाई, हमें वो भी तो बताएं। मैं मतलब ये है कि मैं अपने मतलब इख्तियार को यूज़ करते हुए, मतलब ये सामने विटनेस है, मैंने 2000 रुपये फ़ाइन कर देता हूँ। बात पॉइंट आउट हो गई ना, अब मतलब मैं कंप्लेनेंट भी मौजूद है। जी ऐसा ही है। तो मैं अपने सीनियर्स को जो है मतलब डीसी साहब हैं, डीसी साहब फिर जैसे भी हर हाल की फॉलो अप करते हैं। डीसी साहब जो है वो डीएस साहब को फॉलो मतलब उन्हें रिपोर्ट करेंगे। तो मतलब आप क्या इन्हें फ़ाइन करेंगे? जी सर, मेरा मकसद इनको फ़ाइन करवाना नहीं है, मेरा मकसद इस निज़ाम को किसी तरीके से ठीक करवाना है। ये वो तो पहले वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अल्टीमेट अथॉरिटी तो PLI आप ही है ना। जी सर। आपसे ऊपर कंप्लेन करनी तो फिर DC ऑफिस का जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जी सर। तो आप इसे बंद नहीं कर सकते इस चीज़ पर कि मुसलसल वायलेशन पर आप इसे बंद नहीं कर सकते। इस चीज़ को मतलब जो है ना, इस चीज़ को अब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, इस ये चीज़ बंद होनी चाहिए। नहीं कर सकते, इनके पास आप गए हैं, आप ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो वाला आपने कहना ना मेरे पेन से नहीं होना, आपके पेन से इसको बंद होना चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही है कि मतलब ये जो चीज़ ओवर चार्जिंग वगैरह ना, ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। आप जमशेद साहब को बताएंगे वो करेंगे? सर आपने बता दिया, आप वो कर देंगे। आप क्या एक्शन है? तो वो मानेंगे ना आपकी बात? सर इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस मिलेगी इस चीज़ की। अभी दूरे वाला क्या करेंगे? अभी मैं सर जो मतलब मैं इन्हें फाइन कर देता हूँ ना, अभी ये मतलब गवर्नमेंट के खाते में इनके पनिशमेंट के तौर पे 2000 में फ़ाइन कर देता हूँ। बस फिर चलता रहेगा। तो कैसे चलेगा सर? मैंने फर्स्ट पहले यही कहा है कि मैं अपने सीनियर को मैं डीसी साहब को इतला दूंगा, वो DS साहब को इतला देंगे और इस चीज़ पे बिल्कुल आपके पास सील के इख्तियार नहीं है? नहीं सर, सील के इख्तियार मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप फाइन के हैं और वो आप कर रहे हैं? जी सर।
बिल्कुल वो आप देख लें कानूनी तौर पर अगर आप करना चाहें तो वो मैं फोर्स तो नहीं करूँगा, मेरी गुजारिश सुने। ऑफिशियल सरकार की कोई फाइन बुक नहीं होती? नहीं सर, वो मेरे पास नहीं है। तो PLI किस तरह फाइन करेगा? मैं सर इस पर करूँगा, इस पर ये जो हमारा मेन बुकिंग ऑफिस है वो लास्ट में, वहाँ पे 2000 रुपये के साथ ये वहाँ पे जमा हो जाएगी और वो एक MR काट के देगा कि इन्हें इस वजह से फ़ाइन हुआ था और इनका 2000 रुपये जो है ना ये जमा हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, हम ट्रैफिक वार्डन के साथ भी शो कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के साथ, एक सरकार की बुक होती है जो रिकॉर्ड में जमा होती है और पता चलता है कि इस चलान के अगेंस्ट इतने पैसों का फ़ाइन हुआ है, तो वो भी मिलेगी ना सर? जब आप ये काट रहे हैं तो ये तो आप इन्हीं के रेस्टोरेंट की वो कैफ़े की सर मैं इन्हें मतलब इन्हें काट के मैं दे दूँगा ना, ये 2000 रुपये के साथ जो है ना जो मेन MBO में जमा करवाएंगे 2000 रुपये, वो जो वहाँ पे ना रेलवे वाला जो जमा करेगा 2000 रुपया, वो अलग से रसीद पे काट के देगा, उसे MR बोलते हैं रेलवे। आपका प्रोटोकॉल ऐसे है? जी सर, वो उस पर ऐसे पूरे वाला फाइन जो है वो कर रहे हैं, देख लीजिएगा, वो जो 2000 रुपये वो जो फाइन इम्पोज आप करेंगे अपनी कार्रवाई और वो कैफ़े की अपनी पर्ची के ऊपर वो काट के देंगे, फिर वो जमा होगी और उसके अगेंस्ट इन्हें कोई MR रसीद मिलेगी। तो ये सूरत हाल है, यूँ निज़ाम चल रहा है। मेरा मुकदमा इस बच्चे के जहन से ये तासुर ख़त्म करना था कि यहाँ करप्शन नहीं होती, लेकिन बेटा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये देखो तुम अगर आ गए हो, क्या नाम है? अयान। अगर आप पाकिस्तान आ गए हैं दूरे वाला, ये देख लें अयान भाई, मेरा निज़ाम ऐसा ही है, मैं इसी निज़ाम का मैं भी हिस्सा हूँ, इसी निज़ाम का हिस्सा ही आपके वालिद साहब भी थे। आप जहाँ रह रहे हैं बेटा वहाँ कुछ और होता है, वहाँ निज़ाम और चलता है। हम भी मुसलमान हैं, वो भी हैं, लेकिन हमने ईमान 20 रुपये के लिए बेचा हुआ है। आपने इस बात का गुस्सा नहीं करना। ये दूरे वाला ये सूरत हाल है जी, और तमाशा जारी है। ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाते हैं हम, एक्स्ट्रा मुसाफिर सफ़र करते हैं और उनकी जेब यूँ कटती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।